2017 से हम इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हम 2017 से प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2017 सितंबर से 1 मिनट ऐसा नहीं गया है जब हम आईएमओ बाजार के सिवा और कुछ के बारे में चिंता करते हैं। 1 मिनट भी ऐसा नहीं गया है। एक आईएमओ बाजार का आज का जो विजन है, जो बहुत सबसे लंबा विजन है 5 साल का, जो 2017 सितंबर में हम शुरू किए थे, अगले 5 साल में हम कहां पहुंचेंगे वो फिक्स करके, अपना गोल फिक्स करके हम यहां तक आए हैं। इसीलिए इसी कारण के वजह से हम 2.5 साल, इंडिया में ऐसा एक भी कंपनी आप दिखा नहीं पाएंगे जो लॉन्चिंग से पहले 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया होगा। लॉन्चिंग से पहले, मैं अभी की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं सितंबर की उससे पहले की बात बोल रहा हूं। यानी कि जब हम लॉन्च, अपना जो प्रेजेंट आप है उसको लॉन्च करने से पहले मोर देन 5 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट किए थे और 2.5 साल का टाइम दिए थे। इंडिया में मैं मानता हूं ऐसा एक भी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी नहीं होगा जो अपना लॉन्चिंग से पहले 5 करोड़ एंड 2.5 years टाइम, ये दोनों दिया है। ऐसा बहुत सारे कंपनी होगा जो 50 करोड़ 100 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपनी है विदाउट इन्वेस्टमेंट भी 2 साल 3 साल काम किए। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ 2.5 years टाइम एंड 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट, ये कॉम्बिनेशन इंडिया में कहीं नहीं दिखेंगे आप। लेकिन हम क्यों किए हैं? क्योंकि हमारा विजन स्ट्रांग है। ये आईएमओ बाजार को हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिससे कि कम से कम 1 लाख लोगों का घर चले। यहां से कम 1 लाख लोगों का घर चले, यानी कि मोर देन 10,000 इनकम, 10,000 एंड अबव इनकम कम से कम 1 लाख लोगों के पास जाए, ये हमारा सपना है। और 1,000 2,000 100 200 500 ऐसे तो बहुत सारे लोगों के पास जाएगा, लेकिन मिनिमम 1 लाख लोगों के पास 10,000 एंड अबव इनकम जाएगा हर महीने। ये हमारा सपना है। ये जो सपना है, ये सपना हमारा स्ट्रांग है। इसी कारण के वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हमारे इस 3 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम को हम झेल के यहां पहुंचे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमें हिला नहीं पाता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है हमें हिला नहीं पाता है। और अगले आने वाले दिनों में भी अगर कुछ भी बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा तब भी हम हिलने वाले में नहीं है। हम 1 लाख लोगों को 10,000 एंड अबव इनकम नहीं देते हैं, मंथली इनकम, तब तक हम हिलने वाले में नहीं है। तब तक हम काम करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे और अपने जो ये परिवार है कि बस इंडिया का सबसे बड़ा परिवार इसको बनाएंगे, ये हमारा लक्ष्य से। तो फ्रेंड, ये जो कंपनी है ये हमारा कोई एमएलएम कंपनी नहीं है, ये हमारा कंप्लीटली एक स्टार्टअप कंपनी है। ये इसको अगर कोई एमएलएम के हिसाब से प्रमोट करता है वो गलत करता है। हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है। और इंडिया में आपको जैसे पता है बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी है जो सक्सेसफुल है। आप ओला को ले लीजिए, ओयो को ले लीजिए, उबर को ले लीजिए, बाइजू को ले लीजिए, आप क्रेड को ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे कंपनी है, हजारों कंपनी है जो आज बहुत सक्सेसफुल चल रहा है और जिसका वैल्यूएशन मोर देन 10,000 करोड़ भी है। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन मोर देन 10,000 करोड़ है। लेकिन उन सबका जो भी कंपनी का बैकग्राउंड आप देख के चलिए, वो सबका फाउंडर एक नॉर्मल आम इंसान, हमारे जैसे एक आम लड़का है। कोई भी ऐसा एक भी स्टार्टअप नहीं है जिसका बैकग्राउंड करोड़ रुपया अरबों रुपया का बैकग्राउंड होगा। सबका बैकग्राउंड यही है कि वो कोई कॉलेज में जा रहा था, कोई स्कूल में जा रहा था, कोई नौकरी कर रहा था, 1 लाख 2 लाख का नौकरी कर रहा था, उसी टाइम पे वो स्टार्टअप किए थे और वो स्टार्टअप आज जाके 10,000 करोड़ एंड अबव वैल्यूएशन हो गया है। लेकिन फ्रेंड, जो स्टार्टअप जब शुरू किए थे उससे जो 4 साल 5 साल 10 साल उनको बहुत कड़ी मेहनत, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, पेटीएम। आप पेटीएम का ले लीजिए, उसका वैल्यूएशन आज 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन है, 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। लेकिन अगर विजय शेखर शर्मा जो उनके फाउंडर है, उनके इंटरव्यू आप सुनेंगे तो वो बोल रहे थे पिछले 7 साल पहले उनको घर को रात 12 बजे के बाद आना पड़ता था और अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे घर से निकल के जाना पड़ता था, क्योंकि उनको उनका जो घर का ओनर है उनको रेंट किराया मांगता था और वो टाइम पे दे नहीं पाते थे, ऑफिस का रेंट दे नहीं पाते थे, इसीलिए उसको लेट नाइट में आना पड़ता था और अर्ली मॉर्निंग में जाना पड़ता था।
5-7 दिन ऐसा करने के बाद जो पैसा अरेंजमेंट हो जाता था, उसके बाद वो रेगुलर आना जाना करते थे। और इनिशियल टाइम पे उसको ऑटो में जाने के लिए भी पैसा उनके पास रहता था नहीं। ये 7 साल, पिछले 7 साल का स्टोरी है पेटीएम फाउंडर का। लेकिन आज वो बैंक है कि बैंक का ओनर है और 1,15,000 करोड़ का वैल्यूएशन का कंपनी का फाउंडर है और पर्सनल नेटवर्थ है उनका 20,000 का पर्सनल नेटवर्थ है और इंडिया का यंगेस्ट बिलियनियर है। तो फ्रेंड, वो भी बहुत स्ट्रगल करके यहां तक आए हैं। जितने सारे आप हमारे उड़ीसा के और एक फाउंडर है जो रितेश अग्रवाल, वो एक फाउंडर जो फॉर्चुनेटली वो भी उड़ीसा से हैं और उसके बारे में भी वो भी एक दिन सिम बेच रहे थे, वो भी एक दिन एसटीडी बूथ में बैठ रहे थे। लेकिन आज 86,000 करोड़ का कंपनी है। लेकिन जो 86,000 का करोड़ कंपनी बना है उसके लिए हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट हुआ है। कम से कम मिनिमम 20,000 रुपीज का ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है ओयो का बिजनेस में। लेकिन वो जो 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है ना, ऐसा नहीं कि वो 20,000 करोड़ अपने पॉकेट से लेके उसके बाद इकट्ठा करके अरेंजमेंट करने के बाद अपना कंपनी लॉन्च किया, ऐसा नहीं है। आज ओयो में भी, आज ओला में भी, आज पेटीएम में भी, आज बाइजू में भी, जितना बड़ा बड़ा स्टार्टअप देखिए वहां पे हजारों करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन वो 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है को पहले अरेंज करने के बाद कंपनी लॉन्च नहीं किए हैं। वो जानते हैं अगले आने वाले दिनों में 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन वो आइडिया के साथ चलते हैं। उसके बाद थोड़ा ग्रोथ होता है, उसके बाद फिर ग्रोथ होता है, उसके बाद इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद और इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, उन इन्वेस्टर के साथ फिर काम करने के बाद फिर एक स्टेज के जाते हैं, उसके बाद फिर 100 करोड़ 200 करोड़ आता है इन्वेस्टर। क्योंकि प्लेटफॉर्म जब जितना बड़ा होगा उतना बड़े बड़े इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टअप कल्चर है। उसी हिसाब से हम जानते हैं इस प्रोजेक्ट में हमें कम से कम 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करना है, कम से कम 500 करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट को ऐसा नहीं है कि हमारे बैंक अकाउंट में वो पैसा है और हम बैंक अकाउंट में रखने के बाद हम आ रहे हैं कंपनी चलाने के लिए, ऐसा नहीं है। हम इनिशियली 2 महीने 3 महीने 6 महीने का बैकअप लेके अपने पॉकेट से जो भी 10 करोड़ एंड अबव इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अपने पॉकेट से किए हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। प्लेटफॉर्म बनने के बाद बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर अभी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं। तो फ्रेंड, वजह ये है कि हम फॉर्चुनेटली, मैं आपको ये गुड न्यूज के हिसाब से बोल सकता हूं, आप बैड न्यूज भी मान सकते हैं। अब कंपनी में जो भी हमारा शेयर है वो शेयर से ऑलरेडी हम 10% शेयर किसी इन्वेस्टर को दे चुके हैं। यानी कि हमारे पास जो भी शेयर था उस शेयर से 10% शेयर ऑलरेडी हम किसी इन्वेस्टर को देने के लिए कमिट कर चुके हैं और उसके एग्नेस्ट में हम कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। उसका ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब कुछ फाइनल हो चुका है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट राउंड फंडिंग है वो फर्स्ट राउंड फंडिंग, जैसे मैं बताया था पिछले इस महीने स्टार्टिंग में मैंने दिल्ली गया था, 2-3 बार दिल्ली गया था, उस इन्वेस्टर के साथ मीटिंग मेरा था और उस मीटिंग पे हमारा फर्स्ट राउंड फंडिंग क्लियर हो गया। और वो फर्स्ट राउंड में फंडिंग में जो फंडिंग हमारे पास आ रहा है वो फंडिंग अगले 3 महीने से 4 महीने तक हमें और फंडिंग की जरूरत नहीं होगा। यानी कि अगले 4 महीने में हम जो प्लान करते हैं कम से कम 2 करोड़ तक हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, कम से कम इतना स्टोर टाई अप करेंगे, कम से कम जो भी हमारा अगले 4 महीने का जो भी एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर के लिए हम ऑलरेडी फंड रेज कर चुके हैं। लेकिन वो फंड आने में हमारे अकाउंट में थोड़ा तकलीफ है। वो तकलीफ क्या है? जैसे कि आप सभी को पता है पिछले साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग था वो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे हमारा कोरोना आ गया, इसीलिए हमारा जो 19 और 20 का जो बैलेंस शीट है वो बन नहीं पाया था। 19 और 20 का जो बैलेंस शीट है वो बन नहीं पाया था और उसको हम किसी कारण के वजह से बना नहीं पाए थे। आप ऑनलाइन उसको चेक भी कर सकते हैं, जिन लोगों का इसका बारे में नॉलेज है वो जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप आरओसी में जाके देख के चेक करवा सकते हो जो हमारा अभी 17 और 18 और 19 का बैलेंस शीट अपलोड है और 19 और 20 का बैलेंस शीट अभी तक ऑडिटेड नहीं हुआ है।
तो उसके लिए अभी अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो इसी महीने में वो ऑडिट का काम और वो बैलेंस शीट का जो रिटर्न फाइल होगा वो काम खत्म हो जाएगा। उसी कारण के वजह से जैसे हमारा जो एक पिछले महीने हमारे अकाउंट में कुछ यूएसए से कुछ पैसा आ गया था। यूएसए से हम कुछ फंड रेज किए थे अपने पर्सनल कंटैक्ट से कुछ फंड रेज किए थे, और यूएसए डॉलर हमारे अकाउंट पे कुछ आया था। यूएस डॉलर अकाउंट में आने के बाद हमारे कंपनी को थोड़ा ध्यान दिया ये बैंक ने, इसीलिए जो छोटा मोटा डॉक्यूमेंटेशन हमारा था वो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हमें 2-4 दिन का कंपनी में हम कुछ ट्रांसफर कर नहीं पाए, कोई भी अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर नहीं पाए, क्योंकि उसके वो जो फॉरेन रिलेटेड फंड जो आ रहा है उसका रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए था उसको हमें देना पड़ा। वो अभी क्लियर हो गया है, इसीलिए क्लियर होने के बाद धीरे धीरे हम पे आउट भी दे रहे हैं। लेकिन वो जो बैलेंस शीट की वजह से हमारा जो फंडिंग है अगले 4 महीने का जो बैकअप लेके जा रहे हैं, जो 10% शेयर देके जो हम फंड लाए हैं, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ फाइनल हो गया है। सिर्फ बैलेंस शीट हो जाने के बाद 19 और 20 का बैलेंस शीट खत्म हो जाने के बाद वो फंड्स हमारे अकाउंट्स में आ जाएगा। इसीलिए हम आपको वो प्रॉब्लम को देखिए, आज मैं खुल के बता रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको मैं कुछ जैसे मैं ये मीटिंग होगा, मैं एक घंटे पहले मैं अपने टीम के साथ बैठ रहा था और उनसे पूछ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं आज आपके सामने कुछ प्रिपरेशन करके नहीं आया हूं, मैं आपके सामने आज अपने दिल की बात बोलने आया हूं। आज मैं भी जो भी बोलने वाला हूं वो मैं अपने दिमाग से नहीं बोलता, मैं अपने दिल से आपको बोलता हूं। इसीलिए हो सकता है कोई कंपनी का नेगेटिव भी हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना दिल की बात आपको आज बोल रहा हूं। तो ये जो फंड नहीं आए इसीलिए हम आपको वो पे आउट दे नहीं पा रहे, क्योंकि मैं आपको बताया जैसे हमारा ये स्टार्टअप है, हम 100 करोड़ या 200 करोड़ या 500 करोड़ रुपया बैठ के अकाउंट में डाल के ये कंपनी लॉन्च नहीं कर रही। कोई भी ऐसा स्टार्टअप, ऐसा एक भी स्टार्टअप नहीं है जो 100 करोड़ 200 करोड़ अपने अकाउंट में रखने के बाद लॉन्च कर रहे हैं। कोई भी इंडिया में ऐसा स्टार्टअप नहीं है, तो हम भी वही स्टार्टअप में है। तो हम अगले, लेकिन हमारा अभी जो प्रोफाइल है जिसके सामने हम जा रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर के साथ हम बैठ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े इंडिया के जो टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन है, उनमें से 2 लोगों से मैं मिला हूं, उनमें से भी 2 लोगों से मैं बात किया हूं। लेकिन वो जब हमारा ये प्रोफाइल देख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है अक्टूबर में, सितंबर 25 में हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। सितंबर 25 से आज तक जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है। खाली एप्लीकेशन डाउनलोड पे नहीं, और रेवेन्यू मॉडल पे भी, सारे मॉडल पे हमारा जितना भी कस्टमर एंगेजमेंट हो गया, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, हमारा रेवेन्यू हो गया, ये सारे चीज जब मैं आप उनको अपने इन्वेस्टर को मैं दिखा रहा हूं, अपना डाटा दिखा रहा हूं, अपनी कंपनी का डाटा दिखा रहा हूं, तो वो हैरान हो जाते कि विदाउट लोगों से पैसा, अभी हम लोगों से कुछ पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये 6 महीने का जो रिजल्ट हुआ है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं हमारे कंपनी में आने में, क्योंकि उनको वो जब हमारा प्रोफाइल देख रहे हैं, हमारा स्टाटस देख रहे हैं, वो लोग कंफर्म होते हैं ये प्रोजेक्ट, ये जो स्टार्टअप है अगले आने वाले दिनों में 1 साल में ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनने वाला है, और अगले 2-3 साल में इंडिया का जो टॉप 5 स्टार्टअप होगा उसमें ये आईएम बाजार आएगा। उनका ये विश्वास हो जाता है, जो हमारा प्रोफाइल, हमारा जो कॉन्फिडेंट, हमारा जो प्लानिंग, हमारा जो एग्जीक्यूशन, ये सारा चीज को देखकर वो हैरान हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग में इन्वेस्टर ने हमें अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, कौन से लोगों को हम लाएंगे, कौन से लोगों को हम इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं लाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, स्टार्टअप कल्चर इंडिया में, स्टार्टअप कल्चर क्या है? इंडिया में स्टार्टअप कल्चर मतलब ये है कि एक कंपनी खड़ा करना है, 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करना है, और एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन बनाना है कंपनी का, और वैल्यूएशन बनाने के बाद वो कंपनी को किसी बड़े कंपनी को दे के वहां से एग्जिट मारना है। यानी कि मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे मान लीजिए फ्री चार्ज हो गया। आपको पता होगा फ्री चार्ज के बारे में। फ्री चार्ज का फाउंडर है कुणाल बहल।
वो स्टार्ट किए थे और 2 साल 3 साल 4 साल कंपनी की रन करने के बाद अपना स्टार्टअप को किसी स्नैपडील को $300 मिलियन में बेच के चले गए। यानी कि उनका कोई सपना नहीं है ये स्टार्टअप जिंदगी भर काम करना है, उनका सिर्फ यही सपना है ये स्टार्टअप को हमें एक बहुत बड़ा वैल्यूएशन बनाना है और उस वैल्यूएशन के साथ कंपनी से एग्जिट मारना है। और वो उस एग्जिट मारने के टाइम पे अगर 10% भी हमारा पास शेयर रहता है तो $1 बिलियन का 10% मतलब कम से कम 400 या 800 करोड़ हो जाता है। इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। दोस्त सचिन बंसल और बीनी बंसल स्टार्ट किए थे 2007 में। 2018 में क्या किया, कंपनी को बेच डाले, 1,10,000 करोड़ में बेच डाले कंपनी को। किसको बेचे? वॉलमार्ट को बेचे। और अब वो दोनों जो को फाउंडर और फाउंडर थे उनके पास 8,000 करोड़, 8,000 और 10,000 करोड़ उनके पास गया। यानी कि उनका सपना था हम 5 साल या 10 साल ये कंपनी में काम करेंगे, स्टार्टअप में काम करेंगे और वो स्टार्टअप को किसी बड़ा कंपनी को बेचेंगे और अपना शेयर में जो मिलेगा 1,000-2,000 करोड़ उसको लेके कुछ और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपना रिटायरमेंट लाइफ बिताएंगे। ये इंडिया में जितने सारे बहुत से ज्यादा स्टार्टअप का मेन एम एंड मेन फोकस यही होता है। लेकिन हमारा फोकस ये नहीं है। हमारा फोकस ये है हमें जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होता है सिर्फ उतना ही लेंगे और उनसे लेंगे जिन लोगों का मेंटालिटी हमारे साथ मैच होगा। हमारा मेंटालिटी ये है, हमें पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग्स करता हूं। अगर हर महीने मुझे 30 लाख मिलता है, हर महीने सिर्फ 30 लाख मिलता है तो मैं खुशी अपने फैमिली को मेंटेन कर लूंगा, पूरा टॉप लाइफस्टाइल मेंटेन होगा। यानी कि 30 लाख के बाद मुझे पैसा नहीं चाहिए। अभी मैं ये ऐसा एक कंसेप्ट इस आईएमओ बाजार को ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। सी बीच में बहुत सारे फुट स्टेप आता है। जब लोग जॉगिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं बहुत सारे फुट स्टेप होता है, लेकिन जब एक वेव आता है वो फुट स्टेप को लेके फिर चला जाता है। फिर 1 मिनट के बाद फिर बहुत सारा फुट स्टेप आ जाता है, फिर और एक वेव आता है और वो सारे फुट स्टेप को लेके जाता है। तो इससे एक के सी बीच में बहुत सारा फुट स्टेप होता है। उसी तरह का हमारा ये जो जिंदगी है, हमारा ये जो वर्ल्ड है ना, वो उसी तरह का एक के बीच है। यहाँ पे लाखों करोड़ जिंदगी आता है और लाखों करोड़ जिंदगी अपना काम अपना टाइम बिता के चले भी जाते हैं। लाखों करोड़ जिंदगी आता है हर साल, लाखों करोड़ जिंदगी, यानी कि बहुत सारा स्टेप आ रहा है और वो स्टेप भी जा रहा है। लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को आज लोग याद रखें, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जैसे सुभाष बोस हो गए, जैसे कुछ चुने हुए लोगों को हम याद रखते हैं। तो हम उन्हीं लिस्ट में आना चाहते हैं क्योंकि आज हम आईएमओ बाजार में काम करते हैं। हो सकता है अगर सक्सेसफुल होने से अगले 3 साल तक मैं जिंदा रहता हूं तो ये आईएमओ बाजार ऐसे प्लेटफॉर्म ऐसे मुकाम में पहुंच गया होगा, तो उसके बाद अगर मैं मर भी जाता हूं ना तो जिंदगी भर के लिए मेरा नाम इस धरती में रहेगा, इस वर्ल्ड में जिंदगी भर के लिए मेरा नाम रहेगा। अगर 3 साल मुझे सिर्फ जिंदा रहना है और 3 साल आईएमओ बाजार के लिए काम करना है, वो कैटेगरी में मैं आना चाहता हूं। मैं ये करना चाहता हूं कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम बनाएं, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन आईएमओ बाजार रहे और आईएमओ बाजार से लाखों लोगों का इनकम का अपॉर्चुनिटी मिले और वो जनरेशन टू जनरेशन मिले। तो उन लोगों में से हम आना चाहते हैं। तो ये जो मेंटालिटी हमारा है, हम देने में विश्वास करते हैं, हम लेने में विश्वास नहीं करते हैं। हम जानते हैं जितना ज्यादा देंगे ना उतना ज्यादा हमारे पास आएगा। और मैं बोल रहा हूं 30 लाख से ज्यादा मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन 30 लाख से ज्यादा पैसा बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों का जब हम यहाँ पे काम करेंगे, लाखों लोगों का अगर इनकम आ रहा है और वहां पे जो दुआ आएगा ना, वो दुआ हमारे लिए बहुत काम पे आएगा। और वो दुआ खाली मेरे लिए नहीं, मेरे नेक्स्ट जनरेशन तक काम पे आएगा। इसलिए वो हम कमाना चाहते हैं, वो मेंटेलिटी के साथ हम काम करते हैं यार। इसीलिए हम जो भी इन्वेस्टर को भी अभी लाते हैं ना, उसी मेंटालिटी का हिसाब से हम लोगों को लाते हैं। क्योंकि ऐसा कोई इन्वेस्टर हम नहीं लाते हैं कि जैसे
मैं इन्वेस्टमेंट इतना करूंगा मुझे कितना मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं ये पैसा, मेरे पास पैसा है, मैं ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, इस पैसे से अगर हजारों लोगों का, लाखों लोगों का भलाई होता है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऐसा इन्वेस्टर हमें चाहिए। तो इसी जो हम प्लान दिखाते हैं जो बहुत सारे इन्वेस्टर को, उसी हिसाब से हम चुनते हैं इन्वेस्टर को। तो उसी मुकाम पे, उसी टारगेट में साथ हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट एक हफ्ते में, कम से कम एक हफ्ते में वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी को मैं बोलता हूं, हम एक परिवार चलाते हैं, उसी परिवार में तकलीफ आएगा। हो सकता है मैं आपको कुछ बोलता हूं लेकिन वो कर नहीं पाता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बिजनेस के हिसाब में आपको कुछ बोलता नहीं, अगर मैं उसको बिजनेस के हिसाब से देखता, मैं आपको कुछ बोलता नहीं, मैं अपने मैनेजमेंट के मुंह से कुछ बोल देता, मैं आपको कुछ नहीं बोलता। लेकिन मैं आपको ये बोलता हूं क्योंकि आपको मैं प्यार करता हूं, आपको मैं फैमिली मानता हूं, इसीलिए आपको मैं बोलता हूं। और मैं अपनी बात में कमिटमेंट पूरा कर पाता हूं, कभी कभी कर नहीं पाता हूं, लेकिन जब कर नहीं पाता हूं बहुत दुखी हो जाता हूं। तो फ्रेंड्स, मेरा फीलिंग्स को समझिए। ये कंपनी को हम अगले आने वाले दिनों में बहुत आगे ले जाएंगे, डेफिनेटली ले जाएंगे। और यहाँ पे हम एक बहुत बड़ा परिवार बनाएंगे, और उस परिवार में आप जितने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, वो सारे लोग को हम एक परिवार का हिस्सा समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, आज हमारा जो 200 या 300 के अंदर जितना भी पे आउट था वो चला गया है। आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख मतलब 25 आज तक हम क्या करेंगे, जो भी सारा पे आउट है वो धीरे धीरे करके, वो एक हफ्ता कम से कम लगेगा हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए, बैलेंस शीट फाइल करने के लिए। क्योंकि अभी कल तो इंडिया स्ट्राइक है, ऐसे 6-7 दिन वो बंद रहेगा। वो पूरा कट ऑफ डेट में आखिरी में आपको बोल दूंगा, 2-3 मिनट में बोल दूंगा। लेकिन आपको मैं अभी और कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं, क्योंकि परिवार खाली मानने से नहीं होता है, परिवार बोलने के बाद परिवार को उसी हक भी देना है। इसीलिए मैं बोलता हूं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप है, ओला हो गया, ओयो हो गया, पेटीएम हो गया, उबर हो गया। वो सारे स्टार्टअप का जो भी बेनिफिट जाता है वो किसके पास जाता है? वो फाउंडर के पास जाता है, या को फाउंडर के पास जाता है, या कोई इन्वेस्टर के पास जाता है। लेकिन हमारा ये स्टार्टअप ऐसा स्टार्टअप होने वाला है, इंडिया का इकलौता स्टार्टअप ऐसा होने वाला है जिसका प्रॉफिट सारे फैमिली मेंबर को जाएगा, यानी कि आपके बीच सारा प्रॉफिट जाएगा। तो उसका आप पेशेंस रखिए। मैं उम्मीद करता हूं, मैं जानता हूं आप काम करते हैं, मतलब जो पैसा है आपका, आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये पैसा आएगा तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। तो फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है आपको और 10-15 दिन का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फ्रेंड, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं, सॉरी, और 5 मिनट लूंगा। एक ब्रिज होता है, कहीं पे आप जब टाउन पे जा रहे हैं, कहीं पे ब्रिज होता है। जब ब्रिज का कब होता है? तब ब्रिज होता है जब वहां पे ट्रैफिक जाम होता है, वहां पे गवर्नमेंट फील करता है नहीं, यहाँ पे अगर ये ओवरब्रिज हो जाएगा तो यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा। इसीलिए क्या करता है, वहां पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन करता है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन का टाइम लगता है, मान लीजिए 1 साल का। 1 साल में वो ब्रिज बना के खत्म हो जाएगा। जो 1 साल का वो कंस्ट्रक्शन टाइम है ना, वो कंस्ट्रक्शन टाइम पे क्या होता है, वो जो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन से पहले जो ट्रैफिक जितना जाम हो रहा था, वो 1 साल में उससे 2 गुना या 3 गुना ट्रैफिक जाम हो जाता है, उससे 2 गुना या 3 गुना। गवर्नमेंट को इसको पता है कि ये अभी जितना जाम है, अगर कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो 1 साल के लिए यहाँ डबल ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फिर भी गवर्नमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है अगर ये 1 साल डबल ट्रैफिक जाम को हम पार कर लेंगे तो जिंदगी भर के लिए यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड, आपको मैं बोलता हूं, हो सकता है आपको ये 15 दिन 20 दिन का प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगले आने वाले दिनों में IMF बाजार आपको इतना अपॉर्चुनिटी देगा, इतना इनकम देगा, आपको जिंदगी भर के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। डिसीजन आपके ऊपर है। कंपनी अगले आने वाले दिनों में $10 बिलियन का वैल्यूएशन में पहुंचेगा, 10 करोड़ कंज्यूमर बेस बनाएगा, और
जो भी हमारे साथ शेयर होल्डर कंट्रीब्यूटर रहेंगे उनको हम शेयर किसी हिसाब से करोड़ों में बांटेंगे, ये सब करेंगे। लेकिन आपका डिसीजन है, आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ काम करेंगे या काम नहीं करेंगे, आप हमारे जो 10 बिलियन का वैल्यूएशन का कंट्रीब्यूटर आप रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये आपके मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। हम किसी, मैं ये बोलता हूं ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड करके ये नहीं जा रहे, कर नहीं रहे काम, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं। आप अगर आएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर आप नहीं आएंगे तब भी हम सक्सेस होंगे, उसके बाद आपको बुलाएंगे गेस्ट के हिसाब से, आपको वेलकम करेंगे, आपको सम्मानित करेंगे, लेकिन सक्सेस होने के बाद तब आपको सोचना है मैं क्या छोड़ के गया था। इसलिए आपको मैं सारे जो भी कंज्यूमर, हमारे 30 लाख कंज्यूमर है, इस वीडियो के जरिए में बताना चाहता हूं, आप लोग विश्वास के साथ काम करिए। IMA बाजार आपका एक भी रुपया नहीं लेके जाएगा, एक भी रुपया नहीं ले जाएगा, और अगले आने दिनों में लाखों इनकम देगा, करोड़ों में आपको इनकम देगा। बस इसी भरोसे के साथ आप काम करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी मैं आपको बोला हूं, अगर मैं कुछ गलत बोला हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि आज मैं दिल की बात बोला हूं, दिमाग से कुछ नहीं बोला हूं, दिल से बोला हूं। जो अगर कुछ गलती बोल दिया हूं तो मेरे को माफ करना, लेकिन मैं आपके साथ हूं, हर टाइम पे आपके साथ रहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।